नमस्कार, आप बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं। मैं हूं परमेश सिंह। हम आपको लगातार बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर जो कुछ राजनीति हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। हम भी आपको सभी सीटों का हाल बता रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है। आज हम बात करेंगे बेगूसराय और खगड़िया सीट की। बेगूसराय एमएलसी सीट पर क्या कुछ राजनीति हो रही है। बेगूसराय और खगड़िया दोनों जिलों को मिलाकर एक सीट बनाया गया है और यहाँ पर एक एमएलसी को जो लोकल बॉडी से चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं वो चुनेंगे। तो यहाँ पर राजनीति हो रही है जैसे हर सीट पर हो रहा है। यहाँ से अभी वर्तमान में 2015 में जो चुनाव जीते थे उनका नाम है रजनीश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर ये चुनाव जीते थे और इनका भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी 2009 से ये लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। तो रजनीश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। यह लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह सिटिंग सीट है, तो भाजपा इस सीट को नहीं छोड़ेगी और रजनीश कुमार सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो वही उम्मीदवार होंगे। यह लगभग फाइनल है। लेकिन महागठबंधन के तरफ से क्या कुछ होगा, है ना। महागठबंधन में कौन इस सीट से लड़ेगा, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है क्योंकि कांग्रेस बेगूसराय खगड़िया पर दावा कर रही है। जो 6 से 7 सीट कांग्रेस के द्वारा राजद से डिमांड किया गया है उसमें बेगूसराय भी शामिल है और उनका कहना है कि बेगूसराय से हम एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से रजनीश कुमार सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में जब आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कांग्रेस चाहता है कि हम यहाँ से अपना उम्मीदवार दें। अब हम आपको 2015 में क्या कुछ हुआ था वो भी बता देते हैं। 2015 में जो समीकरण था उस समय राजनीति का वो एकदम अलग था। भाजपा, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ थे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे। महागठबंधन का निर्माण हुआ था। तो महागठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे लड़ाई हुई थी 2015 में। 2015 में महागठबंधन के तरफ से जदयू ने अपना उम्मीदवार दिया था और उम्मीदवार कौन थे? डॉक्टर संजीव सिंह, जो कि अभी फिलहाल विधायक हैं। तो उस वक्त संजीव सिंह बनाम रजनीश सिंह की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में भी रजनीश सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। करीब 60 से 70 वोटों से रजनीश सिंह ने यह चुनाव जीता था। और अभी आपको बता दें कि जो बेगूसराय एमएलसी सीट है वहाँ पर कुल मतदाता जो हैं 5300 से 400 के आसपास हैं। तो ये 5300 जो वोटर हैं वही तय करते हैं कि आखिर यहाँ से एमएलसी कौन बनेगा। तो संजीव सिंह को रजनीश सिंह ने चुनाव हरा दिया, लेकिन 2022 में अब समय उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक बार फिर से एक साथ है, तो वहीं महागठबंधन में रार छिड़ा हुआ है। राजद और कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। राजद के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस कह रही है कम से कम भाई 5 से 6 सीट हमें दीजिए, क्योंकि लालू यादव ही कहे थे। तो 5-6 सीटों में बेगूसराय है जहां पर कांग्रेस दावा कर रही है। हालांकि देखिए, राजद के तरफ से अनऑफिशियली सिंबल दे दिया गया है और वो किसे दिया गया है, वो नाम है मनोहर यादव का। मनोहर यादव जो कि कभी पप्पू यादव के साथ हुआ करते थे। पप्पू यादव के ही पार्टी जन अधिकार पार्टी से उन्होंने 2020 के विधानसभा में चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 10,000 से अधिक वोट लेकर आए थे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि मनोहर यादव का प्रभाव कितना है। मनोहर यादव खगड़िया जिले से आते हैं और ये कहा जा रहा है कि मनोहर यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन का वादा दे दिया है। बोले हैं कि आप तैयारी कीजिए कि राजद आपको अपना समर्थन देगा। तो मनोहर यादव भी बड़ी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन
एक तीसरा भी कैंडिडेट है जो कि चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। नाम है राजीव सिंह। आखिर राजीव सिंह कौन है? तो राजीव सिंह संजीव सिंह के बड़े भाई है। जी हाँ, जदयू के जो विधायक हैं संजीव सिंह, जिन्होंने 2015 में एमएलसी का चुनाव लड़ा था और वो रजनीश सिंह को नहीं हरा पाए थे, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं राजीव सिंह, वो एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। मतदाताओं से, मुखिया से, सरपंच से, वार्ड से, जिला परिषद, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से, और वोट की अपील कर रहे हैं। तो राजीव सिंह का कहना है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और राजीव सिंह का दावा है कि राजद ने अभी मनोहर यादव को टिकट नहीं दिया है, क्योंकि अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा ही नहीं है और बेगूसराय पर कांग्रेस दावा कर रही है। हम कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, ये राजीव सिंह का कहना है। तो राजीव सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाए और कांग्रेस भी राजीव सिंह के लिए राजद से लड़ रही है और राजद से कह रही है कि उन्हें बेगूसराय का सीट चाहिए। तो ये लड़ाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यह जो सीट है यहाँ से राजद ही चुनाव लड़ती है, तो फिर राजीव सिंह क्या करेंगे? राजीव सिंह का कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी का समर्थन मिले या ना मिले, क्योंकि इस चुनाव में किसी को सिंबल नहीं मिलता है। लोग समर्थन पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो वैसे व्यक्ति को चाहते हैं कि जो उनका जो समस्या है उसे विधान परिषद में उठाए। तो राजीव सिंह पूरी तरह से फेटा बांधकर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो तीन कोणीय हो सकती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के रजनीश सिंह चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ मनोहर यादव राजद से ताल ठोक रहे हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस या निर्दलीय राजीव सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो यहाँ पे ये तीन नाम हैं और इन तीनों नाम की जोरों से चर्चा हो रही है और सभी कोई मैदान में उतर गया है। मुखिया जी, वार्ड, जिला परिषद, तमाम लोगों से ये तीनों लोग मिल रहे हैं। सबको अपने अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। किसी को साल देकर सम्मानित किया जा रहा है, किसी को मिठाई देकर सम्मानित किया जा रहा है और इंडिकेट किया जा रहा है कि आप लोग हम पे ध्यान दीजिए। लेकिन अब देखना होगा कि जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला होता है, इसमें बेगूसराय किसके खाते में जाता है? क्या राजद बेगूसराय सीट छोड़ेगी? ये देखने वाली बात है, क्योंकि राजद के तरफ से भाई तेजस्वी यादव ने एकदम धीरे से इशारा कर दिया है कि मनोहर जी आप चुनाव लड़िए। तो लेकिन उधर राजीव सिंह कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से टिकट नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ये बेगूसराय का हाल था कि बेगूसराय में एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। आगे भी हर सीटों का हाल हम आपको बताते रहेंगे और जो कुछ भी एमएलसी चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट आएगा बिहार इन शॉर्ट्स आपको सबसे पहले बताएगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, राजीव सिंह, रजनीश सिंह या मनोहर यादव? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।